हिना रब्बानी खैर 1970 में मुल्तान शहर में पैदा हुई। कुल 8 भाई बहन हैं। इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू से है। खैर दोस्तों, अब तो कोटअद्दू भी ज़िला बन चुका है। जागीरदार और सियासी घराने की बेटी हिना रब्बानी खैर अपने घर और कबीले की वो पहली खातून है जो कि मैदान सियासत में आई। हिना रब्बानी खैर के वालिद गुलाम नूर रब्बानी खैर एक मंजे हुए और तजर्बाकार सियासतदान हैं जो कि 3 मरतबा नेशनल असम्बली इलेक्ट हो चुके हैं, जबकि हिना रब्बानी की वालदा सुमेरा रब्बानी एक हाउस वाइफ हैं। 90s में पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा और सुपर मॉडल आमना हक से तो हर कोई वाकिफ़ है। आमना हक और हिना रब्बानी खैर दोनों आपस में कज़न्स हैं। हिना रब्बानी खैर के चचा और आमना हक के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा खैर पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम है। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेस्ट बडी समझे जाने वाले गुलाम मुस्तफ़ा खैर वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब के अलावा फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मोहतरमा तहमीना दुरानी जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं। तहमीना दुरानी शहबाज शरीफ से शादी करने से पहले हिना रब्बानी खैर की चच्ची हुआ करती थी। वो पहली बार 70 की दिहाई में उस वक्त ख़बरों में आई जब वो शेर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खैर से शादी करके उनकी 8वीं बीवी बनी थी। मुस्तफ़ा खैर की सगी भतीजी हिना रब्बानी खैर मियाँ शहबाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं। हिना रब्बानी खैर ने लम्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस में ग्रेजुएशन की, फिर वो अमेरिका चली गई जहां से उन्होंने MSc मुकम्मल की। इनके शोहर फ़ेरोज़ गुलजार बिजनेसमैन हैं और वो टेक्सटाइल की फील्ड से वाबस्ता हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हिना और फ़ेरोज़ की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई। हिना रब्बानी खैर और फ़ेरोज़ गुलजार की 2 बेटियाँ अनाया गुलजार और दीना गुलजार हैं, जबकि एक बेटा अहमद गुलजार है। हिना रब्बानी का लाहौर में पोलो लाउंज है और वो टोनी रेस्टोरेंट की को ओनर भी हैं। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद में भी इनका पोलो लाउंज है और वो लाहौर डिफेंस फेज़ 1 के A ब्लॉक में रहती हैं, जबकि लाहौर कैंट में निसार रोड पर भी उनका घर है। 2002 के जनरल इलेक्शन में परवेज़ मुशर्रफ ने यह शर्त आयद की थी कि इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत कम से कम BA होनी चाहिए। क्योंकि हिना रब्बानी के वालिद मलक नूर रब्बानी खैर इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते थे और उनके बेटों की उम्र भी कम थी, तो ऐसे में 25 साला हिना रब्बानी को हादसाती तौर पर सियासी दंगल में उतरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये बात आपके लिए इंतहाई हैरानकुन होगी कि हिना रब्बानी खैर के इलेक्शन पोस्टर पर उनकी तस्वीर तक ना प्रिंट की गई थी। हिना के वोटर और सपोर्टर ने इनका चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही उन्होंने किसी जलसे या कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। इनके वालिद ही कैंपेन चलाते रहे और वो काफ लीग के टिकट पर पहली बार MNA मुंतखब हो गई। जब हिना रब्बानी खैर पार्लियामान तक पहुंची तो फिर जाकर हल्के की आवाम को मालूम हुआ कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मुकीम ये यंग लेडी हिना रब्बानी खैर हमारी MNA है। तब इन्हें प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने पार्लियामान सेक्रेटरी फॉर इकनॉमिक्स बनाया। हिना रब्बानी खैर 2008 के जनरल इलेक्शन में फतह हासिल करते हुए एक बार फिर से MNA मुंतखब हुई, लेकिन इस मरतबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी। हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान की कम उम्र वज़ीर ख़ारजा बनने का एजाज़ रखती हैं। याद रहे कि ज़रदारी दौरे हुकूमत में जब शाह महमूद कुरैशी ने वजारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा दिया था तो उनकी जगह हिना रब्बानी खैर को लाया गया और पाकिस्तान की वो 26वीं फॉरेन मिनिस्टर बनी। बतौर वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने कई ममालिक के डिप्लोमेट्स, सेक्रेटरीज, वज़राए ख़ारजा और अहदेदारान से मुलाकातें की। हिना रब्बानी खैर ने जनवरी 2013 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तकरीर भी की। हिना रब्बानी खैर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है। एक प्रेस ब्रीफिंग में कुछ सहाफ़ियों ने दोनों की कोऑर्डिनेशन को सास बहू का मिसाली ताल्लुक कहा, जिस पर हिलरी क्लिंटन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हिना रब्बानी खैर सियासी हलकों में मोतबर नाम तो है ही, लेकिन वो इसके साथ साथ नित नए डिज़ाइन, फैशन, स्टाइलिंग और हैंड बैग की वजह से भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। ख़वातीन में लंबा कद रखने वाली हिना रब्बानी खैर की हाइट 5 फुट और 9 इंच है। पाकिस्तान की 34 साला वज़ीर ख़ारजा इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर भारत में बेहद मकबूल हुई। उस दौर में इंडियन मीडिया अपने प्राइम टाइम में हिना रब्बानी खैर पर स्टोरीज किया करता था। तब उनके फैशन, स्टाइल और खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में तो उनके झूठे स्कैंडल्स तक घड़े गए।
उन दिनों एक बांग्लादेशी जरीदे में बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खर की लव स्टोरीज के हवाले से कई मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई। पाकिस्तानी वजीर खारजा और बिलावल भुट्टो भागकर लंदन में शादी करने वाले हैं। खैर फिर वक्त ने ऐसे तमाम र्यूमर्स को गलत साबित कर दिया। 2013 के जनरल इलेक्शन में हिना रब्बानी खर के वालिद ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो जमशेद दस्ती के 1 लाख से ज़्यादा वोटों के मुकाबले में सिर्फ 49,725 वोटों तक महदूद हो गए और शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। लेकिन अगले चंद हफ्तों में वो रुकने कौमी असम्बली बन गए, क्योंकि जमशेद दस्ती बेक वक्त 2 हलकों से कामयाब हुए थे। NA 177 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिना रब्बानी खर के वालिद मलक गुलाम नूर रब्बानी खर जमशेद दस्ती के भाई जावेद दस्ती के 60,805 वोटों के मद्दे मुकाबिल 69,603 वोट समेट सके। खैर एक बार फिर से हिना रब्बानी खर घर वापस आ गए। साल 2017 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म इरादा में दिव्या दत्ता एक हिंदुस्तानी सियासतदान के किरदार में नजर आई, जिसमें उनका स्टाइल हूबहू हिना रब्बानी खर के जैसा था। याद रहे कि इस फिल्म की कास्ट में दिव्या दत्ता के अलावा नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी जैसे बड़े नाम शामिल थे। हिना रब्बानी खर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो मीडिया और अखबारी नुमाइंदों को इंटरव्यूज़ देने में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। यही वजह है कि वो बहुत कम टीवी चैनल पर नज़र आती हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में हिना रब्बानी खर की जगह पर उनके भाई मलक गुलाम रजा रब्बानी खर ने इंतखाबात जीता और MNA मुंतखब हुए, लेकिन आसिफ जरदारी ने हिना रब्बानी खर को वुमन रिजर्व सीट पर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनवाया, जिसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ असम्बली फ्लोर पर नजर आए। अप्रैल 2018 में पाकिस्तानी मीडिया पर एक खबर सामने आई, जिसके मुताबिक हिना रब्बानी खर के भाई अब्दुल खालिक खर ने अपनी बहन हिना रब्बानी और वालिद नूर रब्बानी खर पर फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज। अब दोस्तों बात हो जाए इलेक्शन 2024 की। हिना रब्बानी खर के भाई मलक गुलाम रजा रब्बानी खर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज ने इनके दूसरे भाई मलक अब्दुल खालिक खर को टिकट दिया। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी अखाड़े में उतरे, लेकिन इमरान खान का हमायत याफ्ता उम्मीदवार दोनों भाइयों से ये निशस्त ले उड़ा। हिना रब्बानी खर इस वक्त भी रुकने कौमी असम्बली है। अगर उनका कोई भाई MNA बन जाता तो वो भी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की तरह हिना रब्बानी खर और उनके भैया भी MNA होते। हिना रब्बानी खर के भाई रजा रब्बानी खर की शादी ज़िला जंग की नौजवान सियासतदान अलीशा इफ्तिखार बलोच के साथ हुई। ये वही अलीशा इफ्तिखार हैं जिनके वालिद साबिक MNA इफ्तिखार बलोच एक मौके पर नामालूम अफराद ने इन पर धावा बोला और इन मौसूफ को मार मार कर इनके सारे कपड़े तक फाड़ दिए। हिना रब्बानी खर की बहन की शादी सूबाई वजीर कमर जमान खग्गा के भतीजे मियाँ मसफ हैदर शाह खग्गा से हुई। कुछ अरसे बाद मौसूफ ने अपनी बीवी को तलाक देकर एक फैशन डिज़ाइनर से शादी कर ली और फिर अपने घरेलू हालात से बेदिल बर्दाश्ता होकर मसफ शाह खग्गा ने मई 2019 में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।